हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज नंबर 13.1 की बात कर ली थी। आज हम 13.2 जो कि बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. देखो क्या बना, एक solid है in the shape of a cone standing on a hemisphere. ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है। अब जो बोला है वो देख लेते हैं। तो क्या बोला है, बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गई, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना। ये भी 1 सेंटीमीटर और ये हाइट भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम यह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। आया समझ में बेटा इतना? देखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 1, 2/3 पाई आर कितना है 1, तो 1 का क्यूब। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 और 2/3 मिलके होगा 3/3 पाई। 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में ये सभी को? अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. अब तक क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले मैं वो उसका डायग्राम बना देता हूं। ये एक सिलेंडर है, इसके दोनों कोने पर ऐसा कोन बना हुआ है और इसके अंदर गैस फिल्ड होगी, ठीक है। अब क्या क्या बोला है तो वो देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, जो डायमीटर है उस मॉडल की, ये है 3 सेंटीमीटर की डायमीटर, ठीक है। साथ में बोला है जो उसकी लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर की। कितने की, 12 सेंटीमीटर। ये पूरा इस मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की हाइट कितनी हो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे करके बताएंगे। ये 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो बचा हुआ कितना होगा बताओ, 2 ये 4, 12 में से 4 माइनस हुए तो 8 सेंटीमीटर किसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई। इतना सभी को समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, इस मॉडल का। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दो क्यों? क्योंकि दो कोन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सभी को पता है, पाई स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ये भी सभी को पता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। देखो पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम पाई को पाई ही रखेंगे, बाद में काम आएगा सोल्व करने में। आर कितना है? तो आर आपका देखो किसका बात कर रहे हैं हम, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की, 8। ओके, 2 इंटू 1/3 इंटू पाई। इसका आर कितना है? तो आर तो सेम ही है दोनों का, 3/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है? तो हाइट इसकी अलग है, इसकी हाइट है 2। आया समझ में सभी को? सोल्व करते हैं, पाई ये हो गया 9/4 इंटू 8 प्लस 2/3 पाई इंटू 9/4 इंटू, देखो स्क्वायर हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 3 से t/4, ये दोनों से कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, जो बचा उसको लिखो। यहाँ बचा आपके 9 2 जा 18 पाई प्लस यहाँ बचा पाई 3, मतलब दोनों चीज बची 3 पाई। टोटल हो गया कितना बेटा, ये हो गया 21 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 21 पाई होता है 22/7। 7 से ये 3 बार कैंसिल, तो पहला आया आपका 66 सेंटीमीटर। आया समझ में? ये वॉल्यूम आपका किसका है, इस पूरे मॉडल का, जिसमें गैस फिल्ड होगी, कितना 66 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब गुलाब जामुन, बेटा ये गुलाब जामुन है, देखो डायग्राम गुलाब जामुन का दिख रहा है, गोल नहीं है पर ऐसा गुलाब जामुन है, ठीक है। कंटेन शुगर साइरप अप टू अबाउट 30%, है ना। इसके अंदर 30% शुगर साइरप है, मतलब चाशनी है। ऑफ इट्स वॉल्यूम फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी आएगी। इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके, ठीक है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर की पूरी लेंथ है एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। और साथ में ये 1.4 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, तो हाइट आ जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर किसकी, सिलेंडर वाले पार्ट की, ठीक है। तो अब बात करें हम इसके वॉल्यूम की, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सभी को पता है पाई स्क्वायर एच होता है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई क्यूब होता है, ओके। पाई को भी पाई ही रहने दो। आर की जगह क्या रखना है, 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट कितनी है बेटा, हाइट है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3, पाई को पाई ही रहने दो। आर की जगह क्या रखूंगा, 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, जो कॉमन है उसको बाहर कर लो। ये इतना कॉमन है, ये बाहर हो जाएगा, तो पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 बाहर इंटू बचा कौन 2.2 प्लस 2 4/3, ओके। ये 4/3 हो गया, यहां से बचा एक 1 आया समझ में सभी को इतना। पाई की जगह अब रख लेते हैं अपन 22/6। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 1.4 का पॉइंट हटा तो ये 10 बन गया। यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो गया 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 10
अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ तो आएगा 30, 3 × 10 30, ओके। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 66 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14 4 जा 56, 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, तो ये हो जाएगा 56। इज इट क्लियर? यहाँ पर हो गया 22, 7 से इसको कैंसिल कर रहा हूँ 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 × 14 28 अपॉन में 10 × 10 कितना 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया 66 और 56 मिलकर हो गया 122 अपॉन 30। इतना सभी को आया समझ में? अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, 30%, किसका, इस वॉल्यूम का 30% जो है बेटा वो कौन है, वो चाशनी है। तो यहां लिखेंगे शुगर साइरप इन गुलाब जामुन कितनी है 30%, तो इसका 30% 22 × 28 अपॉन 100 इंटू 122 अपॉन 30 इंटू 30%, ओके। 30 से 30 कैंसिल, क्या हो गया 22 × 28 इंटू 122, 22 इंटू 128 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट मीन्स 10,000। इज इट क्लियर? इतना सभी को समझ में आ गया बेटा? अब देखो इसके साथ एक चीज और, कितने गुलाब जामुन है, तो टोटल है 45 गुलाब जामुन। तो शुगर साइरप इन 45 गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी, तो इसमें 45 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका 45 का, तो 22 इंटू 128 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 45। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, ऊपर वाले सारे डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां मैं एक एक का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वहां डिजिट लिख लेंगे 22 इंटू 45, 5 × 10 कैरी 1, 5 × 10 11, 4 × 8 4 × 8 099। ये किसका हो गया, इसका और इसका। अब बात करते हैं किसकी, तो 128 और 122 की, ओके। ये है हमारे पास 128, साथ में 122, सॉरी 128 नहीं है बेटा, ये 28 है ना, ये 28 है, गलती हो जाएगी अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। 22 इंटू 28 इंटू 122 3381840 अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा आपका 10,000। यह आपका आ गया 338.184 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम होगा इस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। मतलब गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है आपका 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। कितने गुलाब जामुन का है ये, तो ये है 45 गुलाब जामुन के अंदर की चाशनी का वॉल्यूम। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, यानी कि कोनिकल डिप्रेशंस है इसके अंदर, मतलब हमने खोदे हैं, ठीक है। ये 4 कोन जैसे हमने शेप में इसमें से लकड़ी निकाली है और उसमें हम पेन रखेंगे, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, इस पूरे क्यूबॉइड की डायमेंशन है 15 इसकी लेंथ है, 10 इसकी ब्रेड्थ और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब हर एक कोन जो हमने उसमें से जो मटेरियल बाहर निकाला है लकड़ी का बुरादा, उसमें रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटा हम इस बचे हुए का वॉल्यूम हमें बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आएगा आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ a cuboid, volume of a cuboid minus 4 into volume of a cone, ठीक है। यह आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, उसमें से माइनस कर देंगे हम 4 into वॉल्यूम ऑफ अ कोन।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आया समझ में इतना सभी को। अब देखो लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है आपकी विथ 10, हाइट कितनी है 3.5 माइनस 4/3 पाई 22/7। आर कितना है, तो आर है 0.5 इंटू 0.5। हाइट कितनी है, तो 1.4। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10। 7 से कैंसिल कितने बार में, 2 बार में। आया समझ में सभी को। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2, ये 2 से ये 2 आ। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, बचेंगे तो बहुत सारे टर्म्स वो लिख लेंगे। देखो 3.5 इंटू 10 35 और 35 इंटू 15, 5 5 जा 25 कैरी आया 2, 5 3 15 इंटू 17 5 3 5 2 5। यह आएगा 5 2 5 माइनस ये कितना आएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू, यहाँ तो दोनों में से कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बच रहा है, नीचे का देख लेते हैं अपन अभी। नीचे बचेगा आपका 3 और 10, 3 इंटू 10। ओके, यहाँ पर 1, एलसीएम कितना 30, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15। ओके, यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू 22 44। चलो 1 5 7 5 0 में से 4 4 माइनस कर दो, तो 10 में 4 गया 6, 4 में 4 गया 0 7 5 1। तो यह आएगा आपके पास 15706 डिवाइडेड बाय 30। 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, एक बार चेक जरूर करेंगे अपन। 6 और 6 12 और 7 19 नहीं हो रहा है, तो इसको हम सिर्फ 3 डिजिट तक सोल्व करेंगे कि ये इसका कितना आएगा। आया समझ में, हमें बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम आएगा। तो यह आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए एक लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर तो 8 तक की नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।